नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है डीके जनरल स्टडीज़ में। दोस्तों, आज आपके लिए लेकर आया हूं मंडल निरीक्षक हेतु छत्तीसगढ़ और भारत के अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके आगामी एग्जाम मंडल निरीक्षक के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होंगे। तो दोस्तों, चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन के ऑल बटन को प्रेस करना न भूलें। बहुत सारे अभ्यर्थी केवल चैनल को सब्सक्राइब बस कर लेते हैं लेकिन बेल आइकन के ऑल बटन को प्रेस नहीं करते, जिससे कि बाद में इंपॉर्टेंट वीडियो उन तक नहीं पहुंचता। इसलिए आपसे निवेदन है कि बेल आइकन को भी प्रेस जरूर करें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है कि इस राज्य में प्रथम जल विद्युत उत्पादन केंद्र किस नदी में स्थापित किया गया था। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है। पहला अरपा, फिर खारून नदी, फिर सी महानदी और डी है हसदेव नदी। तो उसका सही आंसर होगा सी महानदी। महानदी में सबसे पहले जल विद्युत उत्पादन केंद्र का स्थापित हुआ था, निर्माण हुआ था। तो यहाँ पर देखते हैं कि कहाँ पर यह निर्माण हुआ था। तो इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट है, यह रुद्री बैराज जल विद्युत है। इसकी स्थापना 1915 में और आपका नदी है महानदी और स्थान है धमतरी जिला, और विद्युत उत्पादन प्रारंभ हुआ था 1990 में। तो दोस्तों, ये जो क्वेश्चन मैंने जो सिलेक्ट किया है वह कोई ना कोई एग्ज़ाम में आया हुआ प्रश्न है। तो यह हर प्रश्न आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखें और तत्काल जानकारी के लिए कोई भी नोटिफिकेशन के लिए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन जरूर करें, इसका लिंक नीचे दिया गया है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है, इस राज्य का पहला साइंस पार्क निम्न में से किस स्थान पर है। तो इसका सही आंसर होगा डी सुकमा। नेक्स्ट है, इस राज्य का प्रथम ब्रिटिश सुपरिटेंडेंट कौन था। तो उसका सही आंसर होगा बी कैप्टन एडमंड। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ राज्य की अत्यधिक पिछड़ी जनजाति इनमें से कौन से हैं। तो इसका सही आंसर होगा बी कमार। इन चारों ऑप्शन में बी कमार इसका सही आंसर है। तो आइए इसके बारे में देखते हैं। नीचे में इंपॉर्टेंट फैक्ट, केंद्र सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य में 5 विशिष्ट पिछड़ी जनजातियों को चुना गया है, जिसमें अबुझमाड़िया, आपका कमार, पहाड़ी कोरवा, बिरहोर और बैगा है। और छत्तीसगढ़ शासन द्वारा 2 जनजाति को विशेष पिछड़ी जनजाति में शामिल किया गया, जिसमें पंडोप है और आपका भुंच है। इस तरह कुल 7 विशिष्ट पिछड़ी जनजाति है छत्तीसगढ़ में। तो यहाँ सबके नाम दिया है, आप देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो कौन सा पर्व इस राज्य के किसानों के द्वारा श्रावण अमावस्या को मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा सी हरेली। हरेली त्यौहार को किसानों के द्वारा श्रावण अमावस्या को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, दीना के अंजोर के लेखक कौन है। ये भी एमपी क्वेश्चन है। दीना के अंजोर के लेखक कौन है। तो इसका सही आंसर होगा डी शिवशंकर शुक्ल, जो दीना के अंजोर के लेखक हैं। नेक्स्ट है, इस राज्य में सबसे कम अफवाह तंत्र किस नदी का है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस राज्य में सबसे कम अफवाह तंत्र किस नदी का है। तो इसका सही आंसर होगा नर्मदा नदी, जिसका सबसे कम अफवाह तंत्र है। तो आइए देखते हैं इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट डिटेल में। तो यहाँ पर दिया है, महानदी अपवाह तंत्र कुल छत्तीसगढ़ में 75,858 वर्ग किलोमीटर में फैला है और इसके प्रतिशत है 56.11%। आपका गोदावरी है 38,694 वर्ग किलोमीटर और इसका प्रतिशत है 28.26%। और आपका गंगा है 13,407 वर्ग किलोमीटर और इसका प्रतिशत है 13.61%। और आपका सबसे कम नर्मदा अपवाह तंत्र जो कि 744 वर्ग किलोमीटर में फैला, यह है 0.55% है। तो इस तरह आप देख सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, इस राज्य में प्रथम विद्युत उत्पादन केंद्र किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था। तो इसका सही आंसर होगा डी सोवियत संघ रूस के द्वारा। ये 1978 में कोरबा में स्थापित किया गया था, जो 500 मेगावाट की 3 इकाइयों का इसमें समावेश था। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ में विद्युत बोर्ड का गठन कब हुआ था। तो इसका सही आंसर होगा बी 15 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ विद्युत बोर्ड का गठन हुआ था। ये भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट है 10वां क्वेश्चन, इनमें से कौन सी नदी छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के मध्य सीमा बनाती है। तो इसका सही आंसर होगा सी बाघ नदी, जो कि छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के मध्य सीमा बनाती है। और बाघ नदी का उद्गम राजनांदगांव के कुलझारी पहाड़ी से निकलती है और गोदावरी नदी में ये मिल जाती है। नेक्स्ट है, रावघाट लौह अयस्क खदान किस जिले में स्थित है। तो इसका सही आंसर होगा ए कांकेर जिले में स्थित है रावघाट लौह अयस्क। नेक्स्ट है, गावरघाट जलप्रपात इस राज्य के किस स्थान में है। तो इसका सही आंसर होगा बी कोरिया में। गावरघाट जलप्रपात कोरिया में
स्थित है। दोस्तों परीक्षा के स्थगित होने से आप सभी को कुछ समय के लिए और पढ़ाई और तैयारी करने का मौका मिल गया है। तो आप सब इस समय का भरपूर फ़ायदा उठाइए और अपनी निरंतर पढ़ाई करते रहिए। और आपको कोई भी डाउट्स हैं तो आप इंस्टाग्राम में DK जनरल स्टडी को फॉलो करें और वहाँ पर मैसेज के थ्रू अपना डाउट्स पूछ सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13वां। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है? तो इसका सही आंसर होगा सी, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है। और इसका कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। इसका नाम कांगेर नदी से निकला है, जो इसके बीचों बीच कांगेर नदी बहती है और लगभग 200 वर्ग किलोमीटर में यह फैला हुआ है। और 1982 में यह इसको राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया था। नेक्स्ट है, किस कलचुरी शासक ने बादल महल बनाया था? तो इसका सही आंसर होगा डी, राजसी ने बादल महल बनाया था। और बादल महल कहाँ है? बादल महल रतनपुर में है, जो कि रतनपुर बिलासपुर जिले में स्थित है। और यह लाल बलुआ पत्थर व ईंटों से निर्मित है। और यहाँ पर और एक चीज़ है, गज या हाथी किला भी रतनपुर में है। तो बादल महल का निर्माण राजसी ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिरपुर के पांडु वंश का प्रथम शासक कौन था? तो उसका सही आंसर होगा बी, उदयन। पांडु वंश का प्रथम शासक कौन था? उदयन था। और ये उदयन को आदि पुरुष भी कहा जाता है। और उसका दूसरा नाम वत्सबल भी है, जो कि पांडु वंश का संस्थापक था और उसकी राजधानी सिरपुर थी। नेक्स्ट है, हनुमान सिंह ने किस अंग्रेज अधिकारी की हत्या की थी? तो इसका सही आंसर होगा ए, सिडवेल की हत्या हनुमान सिंह ने की थी। नेक्स्ट है, इस राज्य में ईस्ट इंडिया कंपनी के सिक्के कब प्रारंभ हुए थे? तो इसका सही आंसर होगा बी, 1855 में ईस्ट इंडिया कंपनी के सिक्के प्रारंभ हुए थे। नेक्स्ट है, इस राज्य के किस पर्वत को प्राचीन काल में सुक्तिमती कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ए, सिहावा पर्वत, जिसे प्राचीन काल में सुक्तिमती कहा जाता था। नेक्स्ट है, इस राज्य में ब्रिटिश काल में गोवध के विरुद्ध प्रथम संगठित आंदोलन करने वाले कौन थे? वह नेता कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा डी, महंत नैनदास, जो कि गोवध के विरुद्ध प्रथम संगठित आंदोलन करने वाले थे। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ की दक्षिण सीमा किस नदी के द्वारा निर्मित होती है? तो इसका सही आंसर होगा डी, सबरी नदी, जो कि दक्षिण सीमा निर्धारित करती है। और छत्तीसगढ़ में सबरी नदी का उद्गम बैलाडीला के नंदीराज पहाड़ियों से है छत्तीसगढ़ में। और उड़ीसा में कोरापुट के सीकाराम पहाड़ी से होती है। और टोटल 173 किलोमीटर बहती हुई कुनावरम के निकट गोदावरी में मिल जाती है। और इस नदी में जलमार्ग भी है और कांगेर एवं मालिंगर इसकी सहायक नदियां हैं। तो आप इस देख सकते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में। तो आइए आगे बढ़ते हैं भारत का सामान्य अध्ययन, भारत के सामान्य ज्ञान की तरफ। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें भी एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन है, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा बी, श्रीहरिकोटा। इसे इसरो द्वारा संचालित किया जाता है और यह आंध्र प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट है, किस देश में अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संगठन का मुख्यालय बनाया है? तो इसका सही आंसर होगा डी, भारत में यह ऊर्जा संगठन का मुख्यालय बनाया गया है। नेक्स्ट है, कुडनकुलम में कौन सी परियोजना संचालित की जाती है? तो इसका सही आंसर होगा सी, परमाणु ऊर्जा। कुडनकुलम में परमाणु ऊर्जा संचालित की जाती है और यह तमिलनाडु राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है, किस जैन तीर्थकर का उल्लेख ऋग्वेद में आया है? तो इसका सही आंसर होगा बी, ऋषभनाथ, जिसका उल्लेख ऋग्वेद में आया है। नेक्स्ट है, मोपला विद्रोह में निम्न में से किस स्थान पर हुआ था? मोपला विद्रोह कौन से स्थान में हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा सी, मालाबार में। और ये कब हुआ था? 20 अगस्त 1921 में केरल में हुआ था। मालाबार कहाँ है? केरल में। नेक्स्ट है, कामागाटा मारू निम्न में से किससे संबंधित है? कामागाटा मारू निम्न से किससे संबंधित है? तो यह एक जलयान से संबंधित है। नेक्स्ट है, अकबर के सुलहेकुल का अर्थ क्या है? अकबर के सुलहेकुल का अर्थ क्या है? तो इसका सही आंसर होगा बी, सहनशीलता और सहिष्णुता। नेक्स्ट है, लॉर्ड कर्जन ने बंगाल को विभाजन कब किया था? तो इसका सही आंसर होगा बी, 1905 में ये बंगाल का विभाजन किया गया था। नेक्स्ट है, भारत की कुल समुद्री सीमा है लगभग, भारत की कुल समुद्री सीमा कितनी है? तो इसका सही आंसर होगा सी, 7516 किलोमीटर। नेक्स्ट है, बिरसा मुंडा के नेतृत्व में जनजातियों ने कहाँ विद्रोह किया था?
तो इसका सही आंसर होगा ए, छोटा नागपुर के पठार में बिरसा मुंडा के नेतृत्व में यह विद्रोह किया था। नेक्स्ट है, भारतीय मुसलमानों ने खिलाफत आंदोलन क्यों किया था? तो इसका सही आंसर होगा खिलाफा के पद की पुनर्स्थापना के लिए। नेक्स्ट है, लीलावती नायक प्राचीन ग्रंथ के रचनाकार हैं। तो इसका सही आंसर होगा सी, भास्कराचार्य, जो लीलावती नायक प्राचीन ग्रंथ के रचनाकार हैं। नेक्स्ट है, विशिष्टाद्वैत दर्शन किस आचार्य से संबंधित है? विशिष्टाद्वैत दर्शन किस आचार्य से संबंधित है? तो इसका सही आंसर होगा सी, रामानुजाचार्य से संबंधित है। नेक्स्ट है, मृणाली साराभाई इनमें से किस कला से संबंधित थे? मृणाली साराभाई इनमें से किस कला से संबंधित थे? तो इसका सही आंसर होगा बी, शास्त्रीय कला से संबंधित है। नेक्स्ट है, मंदिर निर्माण की मामल्य शैली किस राजवंश से संबंधित है? मंदिर निर्माण की मामल्य शैली किस राजवंश से संबंधित है? तो इसका सही आंसर होगा ए, पल्लव वंश है। नेक्स्ट है, प्रतिवर्ष 16 अक्टूबर को किस रूप में मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा विश्व खाद्य दिवस के रूप में प्रतिवर्ष 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, निम्न में से किसकी विषाक्तता के कारण इटाई रोग होता है? निम्न में से किसकी विषाक्तता के कारण इटाई रोग होता है? तो इसका सही आंसर होगा कैडियम बी। सही आंसर क्या होगा? बी, कैडियम। नेक्स्ट है, यूरेनियम खनिज अक्सर किस रोग से पीड़ित रहते हैं? यूरेनियम खनिज अक्सर किस रोग से पीड़ित रहते हैं? तो उसका सही आंसर होगा डी, कैंसर रोग से पीड़ित रहते हैं। नेक्स्ट है, भारत में सबसे कम सिंचित राज्य कौन सा है? भारत में सबसे कम सिंचित राज्य बिहार है। इसका सही आंसर क्या होगा? डी, बिहार। नेक्स्ट, भारत में किस राज्य का लिंगानुपात सबसे कम है? तो इसका सही आंसर होगा बी, हरियाणा। हरियाणा का लिंगानुपात सबसे कम है, यहाँ इसका लिंगानुपात 879 है। और सबसे अधिक लिंगानुपात केरल राज्य का है जहाँ पर 1084 है। और भारत का लिंगानुपात 943 है 2011 की जनगणना के अनुसार। नेक्स्ट है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में निम्न में से सर्वोच्च किसकी स्थिति है? तो इसका सही आंसर होगा बी, संविधान की सर्वोच्च स्थिति है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान संशोधन का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? संविधान संशोधन का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो उसका सही आंसर होगा सी, 368 अनुच्छेद। नेक्स्ट है, कोई भी विधेयक धन विधेयक है कि नहीं, इसका निर्णय कौन लेता है? तो इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष लेते हैं। इसका सही आंसर होगा डी। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा श्रम का सामाजिक सुरक्षा मद नहीं है? निम्न में से कौन सा श्रम का सामाजिक सुरक्षा मद नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा ए, मजदूरी नहीं है। नेक्स्ट है, किस संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को समाप्त किया गया था? तो इसका सही आंसर होगा 44वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट है, पूर्वांचल में सर्वाधिक राज्यों से घिरा राज्य कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा बी, असम, जो कि 7 राज्यों से घिरा हुआ है। नेक्स्ट है, भारत में विद्यमान सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी? भारत में विद्यमान सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो इसका सही आंसर होगा डी, अरावली पर्वत, जो कि सबसे प्राचीन है। नेक्स्ट है, खनिज तेल संबंधित है। खनिज तेल संबंधित है गोंडवाना सेल से, धारवाड़ सेल से, टर्सियर सेल से या कडप्पा सेल से? तो इसका सही आंसर होगा सी, टर्सियर सेल से। नेक्स्ट है, चोल राजवंश की दक्षिण भारत में कौन सी राजधानी थी? चोल राजवंश की दक्षिण भारत में कौन सी राजधानी थी? तो इसका सही आंसर होगा तंजावुर। नेक्स्ट है, स्वामी विवेकानंद ने कौन से सांस्कृतिक संगठन स्थापित किया था? तो इसका सही आंसर होगा बी, रामकृष्ण मिशन। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। तो दोस्तों, आगे भी आपके लिए निरंतर ऐसे ही प्रश्न लाता रहूँगा, इसलिए चैनल में बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद।